नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी तीर्थों में से एक। यह एक ऐसी जगह है जिसका संबंध सीधा रामायण से जुड़ा हुआ है। ये है रामेश्वरम और यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु का इतिहास। रामेश्वरम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा द्वीप शहर है। कहते हैं यही वो धरती है जहां भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। यह जगह हिंदुओं के 4 धाम में से एक मानी जाती है। यहाँ स्थित रामानाथ स्वामी टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे रामेश्वरम कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, मंदिर दर्शन की पूरी जानकारी और धनुषकोडी और अन्य घूमने की जगह इत्यादि। दोस्तों, रामेश्वरम तक जाने के लिए आपको हर बड़े शहर से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा जा रहे हो, सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है, जो लगभग 170 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस या टैक्सी लेकर रामेश्वरम पहुँचा जा सकता है। रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है, तो ट्रेन से आप डायरेक्ट रामेश्वरम पहुँच सकते हो। बाय रोड आपको रामेश्वरम तक डायरेक्ट नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। रामेश्वरम पहुँचने का सबसे रोमांचक हिस्सा है पंबन ब्रिज। यह द्वीप मुख्य भूमि से पंबन ब्रिज के जरिए जुड़ा हुआ है, जो समुद्र के ऊपर बना भारत का एक बेहद खूबसूरत रेलवे ब्रिज है। तो हर हर महादेव दोस्तों, अभी समय हो रहा है सुबह 3:30 और हम आ पहुंचे हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी कुल 1.5 किलोमीटर है। ऑटो या रिक्शा लेकर आप 5 से 10 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हो। रामेश्वरम में रुकने के कई विकल्प हैं। धर्मशाला, बजट होटल, अच्छे होटल यहाँ पर मंदिर के चारों टावर के आसपास देखने को मिल जाते हैं, जो कि 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के होटल आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप रामेश्वरम अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तो आपके लिए एक दिन काफ़ी है रामेश्वरम दर्शन करने के लिए, जिसमें आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। मंदिर में सुबह 4:30 बजे तक पहुंच जाना अच्छा रहता है। रामेश्वरम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जाना है मणि दर्शन के लिए। इसका दर्शन सुबह लगभग 5 बजे से 6 बजे तक होता है और फिर लाइन में लगकर आप इस दिव्य दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। मणि दर्शन के लिए आपको मंदिर के ईस्ट टावर से एंट्री करनी पड़ेगी और इधर से ही अंदर जाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा। मणि दर्शन फ्री में नहीं होता, या तो 50 रुपये या फिर 200 का दर्शन टिकट लेना मैंडेटरी होता है। और सुबह 6 बजे के बाद मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन शुरू होते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग को रामलिंग कहा जाता है, क्योंकि यह शिवलिंग भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। अब हम आगे चलेंगे अग्नि तीर्थम में। यह समुद्र मंदिर के सामने ही है। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम मंदिर के पूर्व द्वार के सामने समुद्र के किनारे बना हुआ है। यहाँ भक्त सबसे पहले पवित्र समुद्र स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से यात्रा की शुरुआत शुद्ध होकर होती है। समुद्र स्नान अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद
आप 22 कुंड स्नान के लिए मंदिर के नॉर्थ गेट यानी उत्तर द्वार से मंदिर में प्रवेश कीजिए। यहाँ का टिकट चार्ज 25 रुपये पर पर्सन है। मंदिर के अंदर 22 कुंड यानी तीर्थ है जहाँ भक्त स्नान करते हैं। इन कुंडों का पानी अलग अलग स्रोतों से आता है। यहाँ मंदिर के कर्मचारी बाल्टी से पानी डालते हैं। हर कुंड का अलग धार्मिक महत्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार इनसे स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में नई शुद्धता का अनुभव होता है। यह दर्शन से पहले का एक खास परंपरा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद इन सभी कुंड का पानी मीठा है। जैसे ही 22 कुंड का स्नान संपन्न हो वैसे ही कपड़े बदलकर आप भगवान के दर्शन हेतु प्रस्थान कर सकते हो। अब आप लाइन में लगकर जाते हैं मुख्य गर्भगृह की तरफ जहां स्थित है रामानाथ स्वामी टेम्पल का ज्योतिर्लिंग। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा भगवान राम ने की थी। इसके बाद भक्त मुख्य मंदिर में जाकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इसके लिए आपको मंदिर के ईस्ट टावर से एंट्री करनी पड़ेगी। मंदिर में सामान्यतः 2 तरह के दर्शन होते हैं, एक फ्री दर्शन, दूसरा स्पेशल दर्शन। फ्री दर्शन जिसमें टिकट नहीं लगता, लाइन में 1-2 घंटे लग सकते हैं, और स्पेशल दर्शन में लगभग आपको 100 से 200 रुपये टिकट होता है, जिसमें जल्दी और थोड़े पास से दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तुकला के हिसाब से भी बेहद अद्भुत है। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर का कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है और इसमें हजारों खूबसूरत स्तंभ बने हुए हैं। जब आप इस कॉरिडोर से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के किसी अलग ही दौर में पहुंच गए हो। कहते हैं लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आराधना करने के लिए यहाँ शिवलिंग नहीं था तो हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए चले गए, लेकिन समय निकलता देख यहाँ पर माता सीता ने बालू यानी रेत से शिवलिंग बना दिया और श्री राम जी ने उस शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा किया। भगवान शिव ने श्री राम को दर्शन दिए और इस शिवलिंग को रामेश्वरम की उपाधि दी। तभी से भगवान शिव रामलिंग के रूप में विराजे हुए हैं। तत्पश्चात हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग ले आए, जिनमें एक शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल पास स्थापित किया गया, जिसमें विश्वनाथ लिंग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शिवलिंग मंदिर के पूर्व द्वार के पास हनुमान जी के प्रतिमा के पास स्थापित है। रामानाथ स्वामी के दर्शन के बाद जाएंगे धनुषकोडी के लिए। यह भारत का अंतिम छोर माना जाता है, जहां से श्रीलंका की दूरी बहुत कम रह जाती है। 1964 में आए चक्रवात के बाद यह शहर पूरी तरह नष्ट हो गया था, इसीलिए इसे गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का समुद्र और सड़क का दृश्य बहुत अद्भुत होता है। मान्यता है कि भगवान राम की सेना ने इसी स्थान से पत्थरों का पुल बनाकर लंका तक रास्ता बनाया था। आज भी समुद्र के अंदर पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और यहाँ से लंका की दूरी लगभग 18 किलोमीटर ही है।
वापस आते हुए आप लाइट हाउस भी विजिट कर सकते हैं, जहां से आप धनुषकोडी का एरियल व्यू एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ केवल 10 रुपए का टिकट लिया जाता है। विभीषण जी का मंदिर जो कि धनुषकोडी के ही रास्ते पर आते हैं। APJ अब्दुल कलाम का घर, जिसे अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ भगवान हनुमान की पंचमुखी मूर्ति है और यही मंदिर के अंदर राम सेतु के कुछ तैरने वाले पत्थर भी रखे गए हैं। यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर विराजे हैं भगवान शिव अपने नटराज स्वरूप में। और इसके बाद आप आ जाइए लक्ष्मण तीर्थम का दर्शन करने के लिए, जो नटराज मंदिर के बिल्कुल सामने स्थापित है। लक्ष्मण तीर्थम में दर्शन करने के साथ ही आपकी रामेश्वरम की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। ये सारी लोकेशन कवर करते हुए हमें लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। रामेश्वरम घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च महीने का। इस समय मौसम ठंडा और यात्रा के लिए बेहतर रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक की यात्रा करना चाहते हैं तो रामेश्वरम जरूर आएं। यहाँ की आध्यात्मिकता, समुद्र का दृश्य और मंदिर का इतिहास आपको एक अलग ही अनुभव देगा।